माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय मंच, आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कवि और माइक के बीच में समस्या ये है कि आज तक हिंदुस्तान में एक भी कवि माइक की साइज का पैदा नहीं हुआ। समस्या है अपनी अपनी। भाई नागेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी ने इस कोरोना काल में एक अभियान चलाया कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। मैं भाई नागेंद्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि स्थानीय उत्पादों में उन्होंने कवि को भी शामिल किया। भाई बहुत अच्छे। प्रणाम करना चाहता हूं आगे से पीछे तक एक एक व्यक्ति मुझसे परिचित है, मैं उनसे परिचित हूं, सबके नाम लेना संभव नहीं है। सम्मानीय प्रमोद जी भाई साहब की महीने उपस्थिति है, अध्यक्ष जी बैठे हैं, सम्मानीय मनोज जी भाई साहब बैठे हैं, छत्रपाल चाचा, बहुत सारे सभी लोग मेरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। और ये मंच मेरे साहित्यिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण मंच है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी विदिशा में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं अपने मामा के घर में इसी विदिशा में पैदा हुआ था। और सन 2008 में जब मैं गंज बसुधा में विनीत चौहान दादा सुनील व्यास जी को ऐसे पीछे त्रिपाल पर बैठकर सुना था, तब मैंने सोचा नहीं था अपने जीवन में कभी कि ऐसा मेरे जीवन में भी कभी अवसर आएगा कि मैं दादा विनीत चौहान जी के समक्ष कविता पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। स्वागत भैया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कहा कि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन हमें हमारी स्थानीयता का बोध होना चाहिए। वाह वाह। हम विदिशावासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जब हम प्रातःकाल स्नान करते हैं तो हमारे देश की पवित्र 7 नदियों के जल का नाम लेकर हम स्नान करते हैं। उसमें हमारी माँ बैत्रवती का नाम आता है। वाह वाह। मैं माँ बैत्रवती को प्रणाम करते हुए आज की कविता पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। वाह। क्या मैं सोचता हूँ, क्या मेरा विचार है, 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि जिस धन्य धरा पर जन्मे हम, जिस धन्य धरा पर जन्मे हम, उसकी जय पर प्रश्न उठे, अपनी संतानों को माँ के आंचल जाने पर प्रश्न उठे, नदियों की बहती धारा को सागर जाने से रोका है, सीधी राह पे चलने वाले राहगीर को टोका है, तब भारत माता की पीड़ा लेकर अंतस तक खोल रहा हूं मैं, पुण्य प्रसूता बैत्रवती का पानी बोल रहा हूं मैं, पुण्य प्रसूता बैत्रवती का पानी बोल रहा हूं मैं, पुण्य प्रसूता बैत्रवती का पानी बोल रहा हूं मैं। और पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहता है। हमारे देश के महीने कभी हुए श्री प्रकाश पटेरिया जी, उन्होंने कहीं कहा कि गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, समूची आज भी दुनिया में उस घटना की निंदा है, और हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी, भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है, भगत सिंह अब भी जिंदा है, भगत सिंह अब भी जिंदा है। बहुत अच्छा। सम्मानीय संदीप चाचा जी, एक निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। कुछ आरोप हमारे देश की युवा पीढ़ी पर लगे। हमारे देश में क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा गया। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ आरोप देश की वृद्ध पीढ़ी पर भी लगे, लेकिन कविता की एक गरिमा है। कविता किसी का नाम नहीं लेती, कविता इशारे से बात करती है। पहली पंक्ति से यदि आप इशारा समझें तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूं कि वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, नहीं बच्चों से, नहीं बच्चों से, बूढ़ों से तुम चले गए थे, और फांसी के तख्ते पर टंगा देख वो लाठी लेकर चले गए थे, फांसी के तख्ते पर टंगा देख वो लाठी लेकर चले गए थे।
आपकी कमजोर तालियां मुझे हतोत्साहित कर देंगी। एक बार आगे से लेकर पीछे तक मुझे तालियां बजाकर आदेशित करिए कि मैं ठीक बात कह रहा हूं। और कौन कि लाठी हाथ में रखने वाले, लाठी हाथ में रखने वाले अगर लाठी सही उठा लेते, वाह, हाथ में लाठी रखने वाले अगर लाठी सही उठा लेते, वो वीर भगत सुखदेव राजगुरु कान्हों पर देश उठा लेते, वो वीर प्रसूता मां के बेटे दुनिया को सबक सिखला देते, और धधक रही ज्वालाएं सीने में हम दुनिया को दिखला देते, धधक रही ज्वालाएं सीने में हम दुनिया को दिखला देते, धधक रही ज्वालाएं सीने में हम दुनिया को दिखला देते। चुनाव का मौसम है, एक रैली में कुछ कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर जय श्री राम के नारे लगा दिए, तो बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि जय श्री राम बोलने से मेरे पेट में दर्द होता है। मैंने कहा भाई क्यों? जो श्री राम सबके पीर हरने का कारण है, वो श्री राम किसी के दर्द का कारण कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के मंगलाचरण में कहा, श्री मच्चम कंदु सुंदर बड़े संशोधम सर्वदा संसारमय भेजम सुक्रम श्री जानकी जीवनम धन्यस्ते कृतयो प्रवंति सत्यम श्री राम नामामृतम। जो श्री राम अमृत का कारण है, वो किसी के दर्द का कारण कैसे हो सकता है? जी, आपको किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है। श्री राम कभी किसी के दर्द का कारण नहीं हो सकता। श्री राम क्या है? श्री राम हमारे देश का आचरण है, श्री राम हमारे देश की सभ्यता है, हमारे संस्कार है, हमारी नैतिकता है। मैंने कहीं कहा कि सुबह श्रेष्ठ है काशी की, आनंद अवध की शाम, आदर्शों की दिव्य ज्योति में पुलकित आठों याम, और हृदय अभिलाषित होकर त्यागे चित्त में बैठा काम, भारत भाग्य विधाता जग में उसके कारण राम। भारत के विधाता होने में श्री राम कारण है। मैंने तब कहा कि बोध ना था कर्म का, ना ही हिंदू धर्म का, प्रतिशोधी आग में वो जलते चले गए। बोध ना था कर्म का, ना ही हिंदू धर्म का, प्रतिशोधी आग में वो जलते चले गए, और जिहादी आतंक से क्या हमको डरा सकेंगे। एक बार में ही भ्रम टूटते चले गए, और सच्ची निष्ठाएं देखी हिंदुस्तानी बेटों की तो सारे के सारे बेड़िए भागते चले गए। शीश कभी झुके नहीं, बार दिए निज प्राण, जय जय श्री राम वो बोलते चले गए, जय जय श्री राम वो बोलते चले गए, जय जय श्री राम वो बोलते चले गए, जय जय श्री राम वो बोलते चले गए। और मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में, हमारे साहित्यों में हमें पढ़ाया गया कि यदि बड़ापा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसा हो, बचपन अभिमन्यु जैसा हो, तो जवानी किस जैसी होना चाहिए। वाह वाह। एक छंद के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पात्र हो सुपात्र मात्र अग्नि की सुगंध जैसे, पात्र हो सुपात्र मात्र अग्नि की सुगंध जैसे, क्रांति के कौशल की कहानी होनी चाहिए, और युद्ध जब भेड़ियों की भाषा के विरुद्ध तब रवि सी रौद्रमयी रवानी होनी चाहिए, और स्वाभिमान शीर्ष से समाप्ति यदि होने लगे, बालकों के भाले में भवानी होनी चाहिए। खुदीराम बोस की जवानी होनी चाहिए। चार पंक्ति इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो अवतरे सरिता बेमतलब जिसमें पीने का नीर नहीं। वाह। वो अवतरे सरिता बेमतलब जिसमें पीने का नीर नहीं। यहाँ कुछ पुलिस के जवान भी खड़े, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना भी चलाई कि 100 नंबर लगाओ पुलिस बुलाओ, लेकिन मैंने उन्हें सुझाव दिया पुलिस वालों को कि अब 100 नंबर लगाओ पुलिस बुलाओ, ये गलत चयन है आपका, क्योंकि 100 रुपये लीटर तो पेट्रोल हो गया, अब 500 लगाओ पुलिस बुलाओ करो। लेकिन जब हमारे देश में 2001 में अफजल गुरु के कुछ आतंकवादियों ने संसद को धूमिल करने का प्रयास किया, तभी यही खाकी के जवानों ने उस संसद की नींव में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन देश की संसद पर खून के दाग नहीं आने दिए। तब इन जवानों को हमें प्रणाम करना पड़ता है, और तब पंक्ति निवेदन करना चाहता हूँ। वो अवतरित सरिता बेमतलब जिसमें पीने का नीर नहीं, वो रक्त नहीं दूषित पानी जिसमें सौराष्ट्र की पीर नहीं। जब शिव रक्त गिरा भारत भू पर, रुद्राक्ष कवच हुआ रक्षा का, जब काट लूटा बहा लहू, एकलव्य मणि हुआ दीक्षा का,
शिशुमुख में पान अमृत धारा तो पीढ़ी सुखद मकरंद हुई। जब लहू पास शब्दों में तब ओज पूर्ण सब चंद हुई। भूखे को भोजन मिल पाया जब लहू बहा नभ खेतों का। भारत का तिरंगा हुआ बुलंद जब लहू बहा कुछ बेटों का। भारत का तिरंगा हुआ बुलंद जब लहू बहा कुछ बेटों का। भारत का तिरंगा हुआ बुलंद जब लहू बहा कुछ बेटों का। वाह। और कौन बेटे, कैसे बेटे, एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। हमारे एक देश के वीर सैनिक को उसके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए लाल किले की प्राचीर से सम्मानित किया गया। और वही वीर सैनिक कश्मीर में 27 जनवरी को आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। जब 28 जनवरी को उसकी पार्थिव देह उसके आंगन में आई तो उसकी नन्ही 7 साल की बेटी ने अपने नन्हे 6 साल के भाई के साथ जब अपने पिता को मुखाग्नि दी तो इतिहास के सौरता के अध्याय में एक नया पृष्ठ जुड़ गया। उस बेटी की भावनाओं से संवाद करते हुए एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक बार आगे से पीछे तक मुझे तालियां बजाकर आदेश करिए कि मैं कविता आपके बीच में। उस बेटी की क्या भावना है, उस भावनाओं से संवाद करते हुए छोटी सी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हम तो खुश थे कि लेकर पदक वीरता का पापा घर आ रहे होंगे। हम तो खुश थे कि लेकर पदक वीरता का पापा घर आ रहे होंगे। पापा को भी था पूर्ण विश्वास कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तभी अचानक वो दुश्मन मां भारती की अस्मिता को तार तार करने लगे। छोड़ वीरता पदक वहीं पापा अपनी बंदूक भरने लगे और दुश्मनों से पापा पर भीषण प्रहार होने लगे। दुश्मनों से पापा पर भीषण प्रहार होने लगे। अड़ा आगे बख्श पापा ने कुछ दुश्मनों के प्राण हर लिए। अड़ा आगे बख्श पापा ने कुछ दुश्मनों के प्राण हर लिए। लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन की गोली ने पापा का सीना छलनी कर दिया। लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन की गोली ने पापा का सीना छलनी कर दिया और खाकर सीने पर गोली। पापा ने दिया वीरता का परिचय, पापा ने दिया वीरता का परिचय, पर तिरंगा नहीं गिरने दिया, पर तिरंगा नहीं गिरने दिया, पर तिरंगा नहीं गिरने दिया। और रक्त में लथपथ होकर भी, और रक्त में लथपथ होकर भी, और रक्त में लथपथ होकर भी उन दुश्मनों को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और दे दी अपनी प्राणाहुति। पर मां भारती के दामन पर नहीं दाग लगने दिया, पर मां भारती के दामन पर नहीं दाग लगने दिया, पर मां भारती के दामन पर नहीं दाग लगने दिया, पर मां भारती के दामन पर नहीं दाग लगने दिया। और उस बेटी की दूसरे दिन की वेदना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सीना कराह उठता है जब याद पापा की आती है। सीना कराह उठता है जब याद पापा की आती है। मन में, दिल में ज्वालामुखी सा फटता है, ज्वालामुखी सा फटता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्द तो तब होता है, क्या संवेदना रहती है उस बेटी की कि सीना कराह उठता है जब याद पापा की आती है। बहुत अच्छी। ये सब ध्रुव के मामा हैं जिन्होंने पहले ही बता दिया ननिहाल में कविता पढ़ रहा हूँ तो मामा लोगों ने तय करा भांजे को माला जरूर पहना हो। एक भाई तो सभी लोग तालियां बजा दीजिए ताकि चारों मामाओं का भी सम्मान रह जाए। आए तो नाना जी भी थे शुरू में, वैसे शुरुआत उन्होंने ही करी, लेकिन चलिए अच्छा है जी। निवेदन करना चाहता उस बेटी की क्या भावनाएं रही कि सीना कराह उठता है जब याद पापा की आती है। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी उसके सामने कि उस शहीद पिता का एक माला चढ़ा हुआ एक चित्र, एक कोने में उसका सशक्त हुआ भाई और एक कोने पर रोती हुई उसकी विधवा माँ। उस परिप्रेक्ष्य में 7 साल की बेटी क्या हिम्मत दिखाने का काम करती है, उस हिम्मत से संवाद करते हुए पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि दर्द तो तब होता है, सीना कराह उठता है जब याद पापा की आती है। मन में, दिल में ज्वालामुखी सा फटता है जब विधवा मां दिख जाती है। और मन में, दिल में एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि हम खिन्न भिन्न हैं, हम बेचैन हैं, हम बेचैन हैं। लेकिन आज हमारा सीना गर्वित है, लेकिन आज हमारा सीना गर्वित है। और फख्र से कहती मेरी जुबान है कि हम निर्भीक बलिदानी सैनिक की संतान हैं, हम निर्भीक बलिदानी सैनिक की संतान हैं, हम निर्भीक बलिदानी सैनिक की संतान हैं। हमारे देश के एक कवि हुए कुमार मनोज, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां कही कि एक सैनिक शहीद नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा परिवार शहीद हो जाता है। और राजनीति के मंचों से तो यह तक कहा गया, बिहार के एक कृषि मंत्री ने तो यह तक कह दिया था कि यदि ये शहीद नहीं होता तो उनके घर कुत्ता भी नहीं जाता। इस प्रकार की जब राजनीति के मंच से अशोभनीय भाषा कही जाती है तो हमारे मंच के कवियों को कहना पड़ता है कि एक कवि अकेला शहीद नहीं होता, उसके साथ पूरा परिवार शहीद हो जाता है। कहीं कुमार मनोज जी की 4 पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहना चाहता हूं, एक कवि के साथ उसका परिवार कैसे शहीद होता है कि सुख भरपूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई,
भाई की पढ़ाई गई, बाप की दबाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, ऐसा लगा जैसे सारे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। तब कहना पड़ता है कि दर्द तो तब होता है जब राजनीति कोई भी संवेदना प्रकट नहीं करती है। दर्द तो तब होता है जब राजनीति कोई भी संवेदना प्रकट नहीं करती है। इतने बड़े मसले पर मीडिया कोई भी संज्ञान नहीं लेती है। सत्ता, पद, गरिमा, कुर्सी सब इसलिए नहीं होती है, किसी के सगे बाप की बपोती नहीं होती है। तुम कर लो सत्ता का लाभ गुरूर, कर लो सत्ता का लाभ गुरूर, सियासत का सुरूर, सियासत का सुरूर, सियासत का सुरूर। पर याद रखिएगा, पर याद रखिएगा, पर याद रखिएगा, शहादत किसी के सम्मान की मोहताज नहीं होती है, शहादत किसी के सम्मान की मोहताज नहीं होती है। और एक सैनिक के सम्मान के आगे सियासी सूरमाओं की कोई औकात नहीं होती है, सियासी सूरमाओं की कोई औकात नहीं होती है, सियासी सूरमाओं की कोई औकात नहीं होती है। और चार पंक्तियां अपनी युवा मित्रों के नाम, मातृभूमि युवा परिषद के सभी साथियों के नाम, कि इस माटी की युवा पीढ़ी, इस माटी की युवा पीढ़ी भारत माता का श्रृंगार करेगी। वक्त पड़ा तो बन गिरधारी और अब्दल श्रृंगार करेगी। अरे भारत माँ की करो आरती अक्षत चंदन रोली से, राष्ट्रभक्त कभी नहीं डरेंगे गद्दारों की गोली से। सिंहनाद और शंखनाद की भाषा बोल रहा हूँ मैं, पुण्य प्रसूता बैत्रवती का पानी बोल रहा हूँ मैं, पुण्य प्रसूता बैत्रवती का पानी।